बढ़ रहे हैं। अमरोहा में एक ही दिन में डेंगू के 5 मरीज मिले। जिले में अब तक डेंगू के 11 मरीज मिल चुके हैं। रोजाना बुखार के 300 से अधिक मरीज आ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में भी जांच नहीं हो पा रही। फिरोजाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मेडिकल कॉलेज की नई ओपीडी में सुबह 8:30 बजे के बाद भी पर्चा बनाने वाला स्टाफ नहीं बैठा। बीमारी के कारण बच्चे करा रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। नई ओपीडी में मरीजों की लंबी लंबी कतारें लगी है। भारत समाचार ने ग्राउंड जीरो से यह तस्वीर आप तक पहुंचाई है। और वहीं तीसरी तस्वीर कन्नौज से आपके सामने है, जहां पर डेंगू ने 150 का आंकड़ा पार कर लिया है। जिले में कुल डेंगू संक्रमितों की संख्या बढ़कर 152 हो गई है। जिला अस्पताल में 199 जांचों में 21 लोगों ने अपनी डेंगू से जांच भी कराई है। अगली खबर मेरठ से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जिले में डेंगू के 17 नए मरीज मिले हैं। अब तक जिले में 159 डेंगू मरीज सामने आए हैं। लार्वा मिलने पर 149 को नोटिस जारी किया गया है। जिले में तेजी से डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। इधर फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में नई ओपीडी में सुबह 8:30 बजे के बाद भी कोई पर्चा बनाने वाला स्टाफ नहीं बैठा। नए मरीजों को बिना पर्चा डॉक्टर देख भी नहीं रहे। बीमारी के कारण बच्चे करा रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। नई ओपीडी में पर्चा बनाने वाला स्टाफ ग्राउंड जीरो पर रियलिटी चेक में नदारद मिला है। फिरोजाबाद 100 सैया अस्पताल में नई ओपीडी बनाई गई है इस उद्देश्य से कि मरीजों को बेहतर लाभ मिले, भीड़ से बचा जाए और मरीजों को दो जो ओपीडियां हैं, एक पुरानी एक नई, दोनों में अलग अलग ट्रीटमेंट मिल सके गैदरिंग के अनुसार। लेकिन अभी तक इस ओपीडी में पर्चा जो बनना चाहिए था वो बनाने के लिए डॉक्टर यहाँ स्टाफ नहीं आया है। और ये देखिए मरीजों की लाइन लगी हुई है। और आप किसको ढूंढ रही हैं? पर्ची कटवाने वाला को। पर्ची वाले यहाँ नहीं है? अभी नहीं है, ये कहिए वहाँ देखा, इधर तो अभी है। आप किसको देख रहे हैं? मैं भी पर्ची बनवाने के लिए खड़ा हूँ। पेशेंट बजे के आए हुए हैं? मैं यहाँ 7:30 बजे का हूँ। क्या बता रहे हैं? अभी आने को नहीं? अभी आ ही नहीं रहे। बता रहे हैं कि पर्चा बनवा देना। अब पेशेंट मेरा सीरियस है बहुत। बिना पर्ची के देख नहीं रहे? बिना पर्ची के देख नहीं रहा। तो ये स्थितियां हैं कि सुधार करने की बार बार बात कही जाती है, लेकिन जब भारत समाचार की टीम ग्राउंड जीरो से रियलिटी चेक करती है तो ये पूरी व्यवस्थाएं मेडिकल कॉलेज की ध्वस्त पाई जाती हैं, फेल पाई जाती हैं और इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ते हैं। ये पूरा नज़ारा आप देखिए। बिना पर्ची के डॉक्टर मरीज को नहीं देखेंगे और पर्ची बनाने वाला कोई है नहीं। शुरुआत पर्चे से होती है। जब तक पर्चा नहीं होगा तब तक आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा और पर्चा बनाने वाले की यहाँ उपस्थिति दर्ज नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो स्वास्थ्य विभाग, जो मेडिकल कॉलेज दावा करता है कि हम समुचित इलाज दे रहे हैं, वो धराशायी है और उनके वादे और दावे खोखले हैं। सूरज वर्मा के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते। वहीं लखीमपुर से अगली खबर है, जहां पर जिले में बुखार डेंगू का कहर लगातार जारी है। बुखार के मरीजों की संख्या 3000 पहुंच चुकी है। बुखार से किशोरी की मौत भी हुई है। बुखार से पीड़ित 9 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। जिले में मलेरिया के 70, डेंगू के 6 मरीज मिले। तो लगातार हम आपको उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों का हाल बता रहे हैं, किस तरह से लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें हम आपको लगातार अलग अलग जिलों की बता रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं, हालात समझा रहे हैं। और ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हालात हैं अलग अलग जिलों में उत्तर प्रदेश के बुखार के, डेंगू के, वायरल के, उसे बताने के लिए हमारे साथ फिरोजाबाद से संवाददाता जितेंद्र और लखीमपुर से संवाददाता शारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जितेंद्र, आपके पास आएंगे। फिरोजाबाद शुरुआत से ही फीवर को लेकर चर्चा में है, बदइंतजामी को लेकर, बुरे हाल को लेकर लगातार चर्चा में है, लेकिन कहानी बदल नहीं रही है। आज भी आपने जो तस्वीरें पहुंचाई कि नई ओपीडी यहां पर शुरू तो की गई, एक पहल तो की गई, लेकिन उसमें भी बड़ी परेशानी है कि स्टाफ नहीं आ रहा और बिना पर्चा के यहां पर मरीज को डॉक्टर देख नहीं रहे। ऐसे में कैसे जो बीमार है उनको सही इलाज मिल पाएगा और स्थितियां सही हो पाएंगी? देखिए शैलेंद्र, जो ओपीडी शुरू की गई एक महज एक दिखावा था, लोगों को ये बताना कि हमने जो संसाधन है उनको बढ़ाया है। लेकिन संसाधन केवल और केवल बिल्डिंग और जो पोस्टर स्टिकर लगाने से नहीं बढ़ेगा। ओपीडी के आप पोस्टर लगा दें, नहीं काम चलेगा। वहाँ स्टाफ की ज़रूरत है, अनुभवी डॉक्टर्स की ज़रूरत है, लेकिन वो नहीं है। फिरोजाबाद के सरकारी अस्पताल में हम खड़े हैं, यहाँ का भी यही हाल है। यानी कि मेडिकल कॉलेज, सरकारी अस्पताल, ये स्वयं में बीमार हैं। ज़रूरत सबसे पहले इनको इलाज की है कि इलाज के अभाव में मरीज तड़प रहे हैं। फिरोजाबाद के मैं सरकारी हॉस्पिटल का अभी जायजा लिया। वार्ड नंबर 5 में मरीज भर्ती हैं। उनका कहना है 7 से 8 दिन हो गए, प्लेटलेट गिरती जा रही हैं, इलाज में सुधार नहीं हो रहा। उल्टी, खांसी और ये सिर चकराना, ये सब सिम्टम्स बने हुए हैं। अनुभवी डॉक्टर नहीं है। नए जो संविदा पर
मानदेय पर जो तैनात किए गए हैं वो इलाज दे रहे हैं, कितने ट्रेंड होंगे वो, ये सब चीज समझने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में जो बच्चों की जान जा रही है, बड़ों की जान जा रही है, इलाज के अभाव में लोग तड़प रहे हैं, उसको समझने वाला कोई नहीं है। अधिकारी कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बस अपनी प्लानिंग में लगे हुए हैं कि संसाधन बढ़ाओ और पैसे बचाओ। सब कमीशन का खेल चल रहा है। लोगों की जान से कोई समझौता नहीं किया जा रहा। जान जाए तो जाए, लेकिन कमीशन बनना चाहिए। इन सब चीजों पर आधारित फिरोजाबाद का मेडिकल कॉलेज जो जिला अस्पताल बना हुआ है, इलाज के अभाव में तड़पने वाले लोग जब बाहर चीखते चिल्लाते हैं तो रोना आता है, दुख होता है। लेकिन किया जाए, जो जनता के साथ जो हो रहा है वो सब देखा जा रहा है, लेकिन अधिकारी उस बात पर कोई गौर नहीं फरमा रहे। बिल्कुल जितेंद्र, यही चुनौती बनी हुई है जिसके कारण ये जंग हर दिन और कमजोर होती जा रही है, मरीज बढ़ते जा रहे हैं। शारिक लगातार हमारे साथ लखीमपुर से बने हुए हैं। शारिक, तराई इलाका है लखीमपुर का, और हर बार जब बारिश होती है, बाढ़ आती है, जब स्थितियां बदलती हैं यहाँ पर तो बीमारियां पनपती हैं, लेकिन जो तैयारी होनी चाहिए, जब हालात दूसरे जिलों में बिगड़ रहे थे, वो तैयारी इस बार भी नहीं दिखी, और इसलिए कहानी और यहाँ पर चुनौतीपूर्ण हो गई है लखीमपुर में। देखिए शैलेंद्र, बुखार के जिस तरह से हम लोग शुरुआत से देख रहे हैं, लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है, और ये संख्या अब 3000 पहुंच चुकी है। ये संख्या जो 1300 से ज़्यादा टीम्स लगाई गई है सर्वे करने के लिए, उन्होंने घर घर जाकर ये संख्या सामने उसकी वजह से आई है। अब सबसे बड़ी बात यही है, जो संजीदगी दिखानी चाहिए, जो कागजों पर संजीदगी दिखाई जाती है, वो धरातल पर कहीं नज़र नहीं आती है। तमाम सारी तैयारियों के दावे किए जाते हैं, बुखार से निपटने की बात की जाती है, लेकिन कई जगहों पर दवा ही नहीं है। जब दवा ही नहीं है तो किस तरह से जो तैयारियां हैं उनकी बात की गई। जो तमाम सारे मरीज इधर उधर से आ रहे हैं, जिला अस्पताल पहुंचते हैं या CSCs में जाते हैं, वहां पर किस तरह से दवा को लेकर परेशानी है उन लोगों के सामने, ये साफ चीज़ें बता देता है किस तरह से तैयारियाँ स्वास्थ्य विभाग की गई हैं। अब जिस तरह से मलेरिया के भी यहाँ पर 69 केस हो चुके हैं, डेंगू भी आधा दर्जन की संख्या पार कर चुका है। तो जिस तरह से ये मच्छर जनित बीमारियों के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, ये एक चैलेंज जैसी स्थिति बनती जा रही है स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के लिए। अब देखने वाली बात सबसे बड़ी यही होगी कि किस तरह से जो दावे हैं और जो हकीकत है उन पर किस तरह से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग निपटने की कोशिश करता है। शैलेंद्र, बिल्कुल शारिक, यही देखने वाली बात है। जितेंद्र लगातार हमारे साथ फिरोजाबाद से बने हुए हैं। जितेंद्र, अगर बात कर ले तो कल यहाँ पर लखनऊ से भी टीम गई थी, उस टीम ने किया क्या है, कोई निर्देश दिए हैं, उसके बाद कुछ बदलाव दिख रहा है? आज स्थितियां कुछ बदलती हुई नजर आ रही। टीम को भेजा गया था कि वहां पर जाए, स्थितियों को टैकल करे, स्थितियों को सामान्य करने में निर्देश। पहले तो मुख्यमंत्री भी आए थे यहाँ, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा भी आए थे, लेकिन जो स्थितियां हैं जो आप और हम मिलके दिखा रहे हैं जनता को, वो सब समझने वाली हैं कि चाहे मुख्यमंत्री आए, चाहे स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव आलोक जी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अफसरशाही, हिटलरशाही बनी हुई है वो बदस्तूर जारी है। इलाज के अभाव में लोग मरें, लोगों की मौतें हों, लोग तड़पें, रेफर व्यवस्था चालू कर दी गई है, प्राइवेट अस्पताल में रेफर करिए, कमीशन पाइए। ये सब व्यवस्थाएं जब तक नहीं सुधरेंगी, जब तक टीम धरातल पर लोगों से बात नहीं करेगी, तब तक काम नहीं चलेगा। टीम आती है, अफसरों से बात करती है, एक ही विभाग के अफसर होते हैं, एक ही थाली में खाने वाले होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो दिक्कतें हैं, जो जनता का दुख है, जो रोना है, वो कोई नहीं सुनता। गाड़ी में आएंगे, हॉस्पिटल में बैठेंगे, कमरे से निकल के सीधे गाड़ी में चले जाएंगे। जनता से बात नहीं करेंगे, मीडिया से बात नहीं करेंगे, तो उन्हें हकीकत नहीं मालूम पड़ेगी। उनको जनता से बात करने में दिक्कत होती है, मीडिया से बात करने में समस्या खड़ी होती है, सरकारी काम बता के टाल देते हैं। तो भाई, जनता और मीडिया भी सरकार का ही एक अंग है। सरकार की समस्या हम लोग रख रहे हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं को बता रहे हैं, लेकिन सुनना आप नहीं चाहेंगे, तो मुझे लगता है इसका स्थायी समाधान नहीं होगा। स्थिति बदते बदतर जो बनी है और भी खराब होगी, क्योंकि बरसात फिरोजाबाद में पिछले 2 दिन से हो रही है। नाले नालियां चौक पड़े हुए हैं, उफान खा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो मरीजों की संख्या है वो आज और कल में मुझे लग रहा है बढ़ती दिखाई दे रही है। कल भी कुछ मरीज बढ़े थे और आज भी सुबह से एम्बुलेंस के चक्कर SN मेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में दिख रहे हैं। जितेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। शारिक, आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरह से बढ़ते बीमारों के बीच में भी यहाँ पर सिस्टम लाचार बना हुआ है। जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो इंतजाम होना चाहिए, जो संजीदगी होनी चाहिए, वो भी दिख नहीं रही, जिसकी वजह से समस्या लगातार बढ़ती जा रही और स्थितियों में सुधार भी नहीं हो पा रहा। और इस बीच अमरोहा से खबर है, जहां